हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शर्टिंग देखते हैं। मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी ने सजाकू पैलेस पे अटैक कर दिया है। पूरी सेना सजाकू डायनेस्टी के अंदर घुस चुकी है। फिलहाल वो किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, वो केवल सजाकू डायनेस्टी के एम्परर से बात करना चाहते हैं। लेकिन एम्परर के बजाय जियांग ताइशांग उनसे बात करने के लिए आगे आता है, जो कि मॉन्स्टर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एम्परर के बजाय प्रिंस का उनसे मिलने के लिए आना उन्हें खुद की बेइज्जती जैसा लगता है। इसी वजह से उनमें से एक मॉन्स्टर प्रिंस ताइशांग के ऊपर अटैक कर देता है और उसके क्लोन को उस जगह से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी टाइम पर वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिख रही है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक चुड़ैल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सजाकू डायनेस्टी की एक एल्डर है, जो कि यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए आई है। उस एल्डर को देखकर बुल्डीमन गॉड कहता है, तो आ गई तुम सजाकू डायनेस्टी की सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लेडी। एक टाइम था जब लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा सुंदर समझते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। बढ़ती उम्र के साथ साथ में तुम्हारा चेहरा बहुत बुरी तरह से खराब हो गया है। एल्डर कहती है, सजाकू डायनेस्टी के अंदर इस तरह का मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम सभी मॉन्स्टर्स के लिए अच्छा होगा जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और वापस से अपने जंगलों में लौट जाओ। ये सुनकर मून टाइगर बोलता है, हम यहाँ पर वापस जाने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हमने अटैक किया है। सजाकू डायनेस्टी को हम अपने कब्जे में लेंगे। आज जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा वो हमारे हाथों से मारा जाएगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, वरना तुम भी मारी जाओगी। एल्डर कहती है, सजाकू डायनेस्टी पर कब्जा? क्या तुम्हें सच में लगता है इतनी छोटी सी और मॉन्स्टर्स की इस बेकार सेना के साथ में तुम हम पर अटैक कर सकते हो और हमसे फाइट में जीत सकते हो? ये सुनते ही फायर फिनिक्स जोर से उस लेडी के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपना गस्ट अटैक उस पर करता है, लेकिन ये अटैक पड़ने से पहले ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। वो बहुत जोर से चमक रही है। उस बिल्डिंग के ऊपर एक मोती रखा हुआ है, जिसे देखते ही मून टाइगर पहचान जाता है और फिर बुल्डीमन गॉड से कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा है? इनके पास में 3 युआन और अभी भी कैसे है? आपने तो कहा था इनके 3 युआन और को आपने ले लिया है, इसके बावजूद भी ये अपने डिफेंस को कैसे एक्टिवेट कर पा रहे हैं? बुल्डीमन गॉड बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सच है, 3 युआन और मेरे पास में है। फायर फिनिक्स बोलता है, इनका डिफेंस एक्टिवेट है, इसका मतलब ये नहीं हम हार मान जाएंगे। हमारे पास में अभी भी प्लान बी है, जिसको एग्जीक्यूट करने का टाइम हो चुका है। बुल्डीमन गॉड बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इनका जो डिफेंस है ये पूरी तरह से 3 युआन और पे डिपेंड करता है। हमारे पास में भी 3 युआन और है। अगर इन दोनों की पावर आपस में टकरा जाएगी तो बिल्कुल इक्वल होगी, जिसके बाद में इनका डिफेंस पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यही कहते हुए बुल्डीमन गॉड उसके खुद के पास में जो 3 युआन और होता है, जो कि उसे मिंग ने ला के दिया था, उसे बाहर निकालता है और उसे जोर से तोड़कर उसकी एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लगता है। इस टाइम पर उस एल्डर को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आने लगता है। वो आगे बढ़कर बुल्डीमन गॉड पर अटैक करने लगती है और उसे कहती है, इतनी जल्दी क्या है? तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो वो कभी भी नहीं कर पाओगे। इसी टाइम पर वो रैप बीच में जाता है और फिर उस एल्डर से कहने लगता है, इतनी जल्दी क्या है? अभी यहाँ पर मैं भी हूँ, हम जो करने वाले हैं वो हम करके रहेंगे, तुम हमें नहीं रोक पाओगी। यही कहते हुए वो रैप अपनी छड़ी से जोर से उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। दोनों की पावर बिल्कुल बराबर होती है, लेकिन वो रैप की स्पीड ज़्यादा है। वो रैप दोबारा से अटैक कर देता है, जिसके लिए एल्डर तैयार नहीं होती। एल्डर के ऊपर इस अटैक का इम्पैक्ट होता है, उसके मुँह से खून बहने लगता है। वो रैप हंसते हुए कहता है, तुम्हारे लिए तो केवल मेरे इतने से अटैक ही काफ़ी थे, ये लो अब मेरे तीसरे अटैक को रोक के बताओ। ये कहते वो रैप एक और अटैक उस एल्डर के ऊपर कर देता है। जितनी देर में वो रैप और इस एल्डर के बीच में फाइट चल रही होती है, इसी टाइम में बुल्डीमन गॉड अपने अटैक को रेडी कर लेता है। उसके हाथ में एक बड़ा स्ट्राइडेंट दिखाई दे रहा है। बुल्डीमन गॉड इस स्ट्राइडेंट से उस बिल्डिंग के ऊपर जोर से अटैक कर देता है। बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। फायर फिनिक्स कहता है, डीमन गॉड की पावर बहुत ज़्यादा है। उन्होंने 3 युआन पर्ल की पावर को यूज़ करके उस बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक किया है, जिससे उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। यहाँ पर हम जितने भी डीमंस हैं, हम सब भी अगर साथ ही मिलकर उस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो बिल्डिंग और उसके अंदर जो 3 युआन पर्ल है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, और उसके बाद में इस फाइट के अंदर हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये कहने के बाद में फायर फिनिक्स अपने पंखों से जोर से उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर देता है। फायर फिनिक्स के साथ में वहाँ पर और जितने भी डीमंस होते हैं वो सबके सब भी सेम ऐसे करने लगते हैं। वो रैप अपनी छड़ी से और मून टाइगर अपने मुक्के से उस बिल्डिंग के ऊपर 2 बड़े बड़े इम्पैक्ट करते हैं। वो बिल्डिंग और अपने एंड पे पहुंच चुकी है। एल्डर चिल्ला के उन मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, रुक जाओ,
इस टाइम पर एम्परर यहाँ पर नहीं है, इसी वजह से तुम हमारे ऊपर अटैक कर पा रहे हो। जैसे ही एम्परर वापस लौटेंगे वो तुम सभी को मार देंगे। भले ही इस फाइट के अंदर हम हार जाएं, लेकिन सजाकू डायनेस्टी अपना बदला जरूर से लेगी। फायर फिनिक्स बोलता है तुम अपना बदला तब लोगे ना जब तुम्हारा एम्परर वापस लौटेगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारा एम्परर कभी भी लौटने वाला नहीं है, वो भी बहुत जल्दी ही मारा जाएगा। इसके बाद में फायर फिनिक्स अपने साथ में जो बाकी मॉन्स्टर्स होता है उन सभी से कहने लगता है 9th लेवल के मॉन्स्टर्स सब के सब एक साथ अटैक करो। ये सुनकर पीछे की साइड में जो मॉन्स्टर की सेना होती है वो सब के सब भी उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन सभी के पास में इलेक्ट्रिक वॉर हैमर होता है जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसी इम्पैक्ट के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ मैं आप सभी को बता देता हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 का पार्ट 4 अपलोड हो चुका है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके देख लेना। नाउ यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। with